नमस्ते साथियों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर R.K. वर्मा। आज चर्चा करते हैं देश के सॉलिसिटर जनरल पहले के श्री हरीश साल्वे के एक कथन का, जो उन्होंने कुछ वर्षों पूर्व बात कही थी। वो बात कही थी कि मोदी सरकार को अस्थिर करने और गिराने के लिए कांग्रेस अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र भी कर सकती है और भारतीय जुडिशरी का इस्तेमाल भी कर सकती है, येन केन प्रकारेण। ये मैं नहीं कह रहा, ये हरीश साल्वे जी का कथन था। लेकिन आज हमको ये रियलाइज जरूर हो रहा है कि हरीश साल्वे की बात में दम तो था। चुनाव का आज चौथा चरण है। चौथा चरण पूरा होते होते हमें पूरा यकीन हो गया कि कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय साजिश भी चल रही है और कहीं ना कहीं जुडिशरी को भी प्रभावित किया जा रहा है। अब कितना हुई प्रभावित ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी गई, जो कि टेक्निकली लीगल लैंग्वेज में अंतरिम जमानत की कैटेगरी में नहीं आता है। अंतरिम जमानत एक तो उन्होंने मांगी भी नहीं थी, बाद में जोड़ी, कहने पर जोड़ी और उनको दी गई शर्तों के साथ, जैसे कि एक पैरोल दी जाती है। साथियों, पैरोल तो एक कन्विक्टेड मुजरिम को दी जाती है जो सजा भोग रहा होता है, वो भी सरकार की संस्तुति के बाद दी जाती है। तो ये पैरोल भी नहीं हुई, यह अंतरिम जमानत भी नहीं हुई। उसमें भी ऐसा नहीं कहा जाता है कि आप इतने दिनों के लिए बाहर जाइए, एक ऐसे अधिकार के लिए जो ना तो कोई मूल अधिकार है, ना आपका लीगल राइट है, कोई राइट ही नहीं है चुनाव में प्रचार करना। और अगर ये लीगल राइट है तो ना जाने कितने अपराधी, ना जाने कितने राजनेता जेल में हैं, उन सबको छोड़ देना चाहिए। वो भी जनता से जुड़े हुए हैं, वो भी जा करके करें और 1 तारीख तक। और वैसे भी चुनाव की जो प्रचार करने की अवधि है वो तो 30 तारीख को खत्म समाप्त हो जाती है। तो 30 तारीख तक होनी चाहिए थी, लेकिन वो 31 और उसके बाद 1 तक वो बढ़ाई गई। आगे क्या होगा? आगे यही होना है कि मेडिकल ग्राउंड पे ये एक्सटेंड होगी। यही काम लालू यादव भी मेडिकल ग्राउंड पे रैली एड्रेस कर रहे हैं, और भी बहुत लोग हैं। हालांकि शिबू सोरेन उतने भाग्यशाली नहीं निकले। तो मेरा कहना है कि फिर तो हर अपराधी, हर व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए थोड़ा समय के लिए, कि चुनाव प्रचार उसका मौलिक अधिकार है। और इसी देश में ना जाने कितने अपराधियों को, और जो अपराध भी नहीं थे, उनको अपनी मां की, पिता की अंत्येष्टि करने तक के लिए इजाजत नहीं दी गई, अंतरिम जमानत नहीं दी गई, पैरोल नहीं दी गई। तो कहीं ना कहीं प्रश्न खड़ा हो रहा है पूरे देश में। ये प्रश्न मैं नहीं उठा रहा हूं, ये प्रश्न सोशल मीडिया पे हजारों लाखों लोग उठा रहे हैं कि आखिर क्या कारण है, कौन सी मजबूरी है, क्या ये कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा तो नहीं है। आपने देखा होगा कि पिछले 1 हफ्ते में शेयर मार्केट गिर गई, 11 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो गया। क्या आप इसको एक सामान्य बात समझ रहे हैं? क्या ये एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश नहीं है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स को कहा गया अपना पैसा विड्रॉ करने के लिए, ताकि मोदी सरकार को बदनाम किया जा सके कि अब ये दोबारा नहीं आ रहे, ताकि शेयर मार्केट डूबने से भारत की जनता भ्रमित होगी और एक परसेप्शन फैलेगा। आपको याद होगा कि जब अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हुए थे, उस समय जर्मनी, अमेरिका, एक आधे और देशों ने प्रश्न चिन्ह उठाया था। और इस तरह के प्रश्न चिन्ह हमेशा से मुगल, जो मुस्लिम देश हैं, वेस्ट के देश हैं, वामपंथी देश हैं, वो उठाते रहे हैं। उनको भारत से डर लगता है, उनको मोदी जैसे ग्लोबल लीडर से डर लगता है। सोशल मीडिया पर चर्चाएं बहुत हैं, और उन चर्चाओं में सबसे बड़ी चिंता यह है कि कोई एक फिक्स्ड परसेप्शन नहीं है जुडिशरी का कि अंतरिम जमानत देने के मापदंड क्या हैं, किस तरह से दी जाती है। क्या ऐसा भी होता है कि व्यक्ति मांगे ना और तब भी दी जाती है? तो साथियों, ये 4 चरण तो हो गए,
मैंने आपसे बहुत पहले एक वीडियो में ये कहा था कि एक काम ये गलत हो रहा है कि चुनाव देरी से हो रहे हैं। इसको राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद तुरंत डिक्लेयर होना चाहिए था चुनाव। दूसरा, चुनाव इतने स्ट्रेच नहीं किए जाते हैं कि आप पूरे 1.5 महीने का स्ट्रेच, जिसमें पब्लिक का परसेप्शन बदलने की पूरी कोशिश की जाती है। साथियों, मैं आपको बीइंग ए डॉक्टर आपको बताऊं कि मनुष्य के दिमाग में नकारात्मक विचार 90% आते हैं, सकारात्मक 10% आते हैं। हमारे जैसे लोग राष्ट्रवादी, वो हमेशा सकारात्मक बात कहेंगे, वो गले नहीं उतरेगी। एक नकारात्मक बात अगर बोली जाए तो वो पूरे देश के गले उतर जाती है। तो इसलिए अगर आप इतना स्ट्रेच करेंगे, यहाँ पे हमसे भूल हुई कि इतना लंबा गैप, 10-10 दिन का गैप देना चरणों में, ये हमारे लिए हितकर नहीं रहा। ये उन नकारात्मक शक्तियों के लिए उपयोगी रहा जिन्होंने तरह तरह के हथकंडे अपनाए। और अभी 3 चरण साथियों बाकी हैं। इन 3 चरणों में वे और क्या क्या हथकंडे अपनाएंगे मैं कह नहीं सकता, लेकिन मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूं कि ये हमारे हित में, इस देश के हित में नहीं रहेगा, क्योंकि बात अराजक तत्वों की है, बात उन नकारात्मक शक्तियों की है जो पैसा झोंक रही हैं, जो साजिशें रच रही हैं केवल इस देश को अस्थिर करने के लिए, और 10 साल के जो मजबूत अच्छे कार्य किए हैं मोदी सरकार ने, उसको हटाने के लिए। आगाह करता हूं आपको, सावधान हो जाइए। अभी 4 ही हुए हैं, 3 बाकी हैं, अभी बहुत कुछ आने को बाकी है। उससे प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत कुछ हथकंडे अपनाए जाएंगे। आगाह हो जाइए, सचेत हो जाइए, लोगों को सचेत करिए। 400 सीट जब आएंगी तभी ऐसी समस्याओं का हल निकलेगा। नमस्कार, जय हिंद।